नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदर्श चतुर्वेदी जी हैं। इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि आज बिहार में जो है सांसद भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और तमाम श्रोता को जय भीम नमो बुधाय करता हूं। देखिए, जहां तक सवाल आपने किया है कि सांसद भी सुरक्षित नहीं है। अभी हमला हुआ ना मनोज राम जी के ऊपर, उसके पहले ये जानकारी ले लेना चाहिए कि सांसद हैं कौन, सीधा सीधी किस जाति से हैं। ठीक है, रविदास समाज से है ना। तो ये सांसद हैं या प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, इन पर तो हमला हुआ ही है सदियों से और होगा, जिसका वजह है कि अपने वजूद को लोग भूल कर करके, ठीक है, अपने तमाम चीज़ें जो है लगा कर करके और मनोवाद के जो द्योतक बन रहे हैं, ठीक है, हमला तो होगा ही। आप अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी ताकत को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के साथ सट कर करके आप चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसा हो गए हैं। तो आईना है ना, ये आईना दिखाने का काम किया है मनुवाद कि तुम क्या हो। सबसे पहले आप हैं कौन, किस जाति से हैं। तो ये मनोज राम पर हमला नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज पर हमला है। और यहाँ के जो तो जब एक सांसद के ऊपर में इस तरह का हमला हो रहा है, तो फिर जो आम जनता है उसके साथ में वो लोग क्या करेंगे? आम जनता को तो कीड़े मकोड़े के तरफ समझता ही है। यहाँ देखिए ना, पूरे बिहार में खास करके बता दे रहे हैं, बिहार के अंदर में बता रहे हैं कि लगातार बेघर किया जा रहा है, जबकि वो लोग 50-50 साल से हैं, 30 साल से हैं, बसा हुआ है, 3-3 पीढ़ी उसका जो है ना उस पर बसा हुआ है, और आज तोड़ दिया जा रहा है। उसको संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। दलित का घर तोड़ दिया जा रहा है। तो सांसद हो या आम जनता हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कि लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र है। लोकतंत्र रहने से क्या होगा? आपके लोग मजबूत नहीं ना है। जो संविधान का राज नहीं है क्या? संविधान है, संविधान का राज नहीं है। संविधान का राज कब आएगा? जब वहाँ पर चलाने वाले, संविधान को चलाने वाले जो है ना, वो निष्पक्ष लोग होंगे, मजबूत निष्पक्ष जो है वो होंगे, तब संविधान आप कह सकते हैं कि लागू है। संविधान यहाँ नहीं, यहाँ मनुवाद लागू है। सीधा सीधे यहाँ जो है मनुवाद लागू है। मनुवाद जो है वो सीधा लगातार अपना कार्यक्रम चला रहा है। यानी कि संविधान के देश में जो है आज भी मनुवाद बरकरार है, सामने नजर आ रहा है। आप सामने देख लीजिए कि संविधान होते हुए भी, सांसद होते हुए भी, और उन पर हमला होता है संकीर्ण भावना से, जातिगत भावना से। न तो बिहार के सीएम कोई संज्ञान लेते हैं और न ही देश के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सीएम कौन है? सीएम किनके खेमा में है? अरे मनुवाद का जो है। लेकिन फिर भी सर, नैतिकता के आधार पे कहीं ना कहीं उनको संज्ञान तो लेना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मिला उनसे? क्या मिलेगा संज्ञान लेने से? उनको संज्ञान लेने से कुछ नहीं मिलेगा। मनोज राम के कहा के लिए लेंगे? जबकि मनोज राम जी का स्पष्ट तौर पे ये भी कहना है कि जिस टाइम मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा था, उस समय डीएसपी, एसपी, थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन सब लोग देखते रहे। इसके बावजूद मेरे पे हमला कर दिया उन लोगों ने। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एसपी, डीएम सारे लोग हैं, उसके पास मैंने साथ साथ जो है इनका सुरक्षा गार्ड भी है अपना। हाँ, अपना सुरक्षा गार्ड भी था ना, उस पर भी हमला हुआ है। सुरक्षा गार्ड का कर क्या रहा था? कितनी ताकतवर लोग था वो लोग जी। एक मैंने आप अपने सुरक्षा गार्ड को जो है आप एक फायर तक नहीं करवाया। सुरक्षा गार्ड किस लिए दिया जाता है? आपकी सुरक्षा के लिए ना। आज सुरक्षा गार्ड ही पिटा जा रहा है। दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोग पर ये दुर्भाग्य है। हमारे पास रहेगा बॉडीगार्ड, हम नहीं कहेंगे उसको काहे के लिए उसको बंदूक दिया गया था? हम कहेंगे ना चलाओ, जो होगा जो देखा जाएगा। जब मेरा जान चला जाएगा
हम अपने जान को सुरक्षा करेंगे ना सर। तो क्या कर रहा था वो? चूड़ी चूड़ी पहन के बैठल था, वो भी घायल है। घायल है, जानबूझ के दिया होगा उसी तरह के बॉडीगार्ड इनको कि चुपचाप रहना, मौन रहना, मराते रहे। हमको तो यही लगता है, लोग को तो काम है, मनुवादी लोग का क्या काम है? दलितों के धन संपत्ति पर, दलितों के मान सम्मान पर हम कैसे कब्जा करें, वो तो उसका एजेंडा में है, वो अपने एजेंडा पर काम करता है। तो क्या दलित आगे नहीं बढ़ेगा? उसको संविधान से राइट नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है, राइट मिला है, वो बात नहीं है। राइट मिला तो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपना जो है, आप राइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है मनोज राम का जो है शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है जो मैं बता रहा हूँ कि बॉडीगार्ड था कि नहीं, क्या कर रहा था बॉडीगार्ड, कहाँ के लिए बॉडीगार्ड आपको मिला था? गजब बात है। तो बॉडीगार्ड भी क्या करता सर? मान के चलिए कि बॉडीगार्ड कुछ लोग होंगे, वो लोग था दर्जनों में, तो क्या करता बॉडीगार्ड? हम कह रहे हैं कि दर्जनों में लाखों रहे, ठीक है, लाख भी है, तो इसका मतलब कि आपको ये मामला नहीं पता था कि क्या हो सकता वहाँ? मामला तो सही में नहीं है पता था, तभी तो, नहीं तो पता होता तो ये पहले ही बैक हो जाते। अच्छा, तो हम वही कह रहे हैं कि जो कम से कम इतना हो सकता था ना कि 2-4 गो फायर मारता, बॉडीगार्ड इतना कर सकता था ना, जिससे भीड़ जो है तितर बितर होता, तितर बितर के नाम पर ही फायरिंग करनी चाहिए था। समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी गए थे। हाँ, सिंपैथी तो है, हमें भी दर्द है, दुख है, हमें भी अफसोस लगा कि मैंने एक सांसद, दलित सांसद के ऊपर हमला होता है, और इस संविधान के युग में, आज के युग में मनुवादियों द्वारा ये बड़ा ही दुर्भाग्य लगा। आने वाला 2025 में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? रणनीति बिल्कुल साफ है, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी, इलेक्शन में आएगा, चुनाव लड़ेगा। कितने सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव? हमारी तैयारी टोटल सीटों पर चल रहा है। लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी जो है आरजेडी से बातचीत चल रही है। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी तो बातचीत तो चलेगी ही ना। लोग तो मूल्यांकन कर ही रहे हैं कि बिहार के अंदर में अभी उभरता हुआ जो पार्टी है, कम दिनों में कौन एराइज किया है, और एराइज ही नहीं, माने तमाम जन समस्या पर खुलकर के जो है एकदम बेबाकी से सड़क पर कौन है, लोग देख रहे हैं। बात बनी? बात बनी या बनाना ही है, वो अभी चल रहा है। हाँ, बात चल रहा है। आने वाला समय में हो सकता है कि उससे गठबंधन होने की पूरी संभावना है। देखिए, तो और कोई विकल्प है? और कोई विकल्प नहीं ना है। जैसे दलित को जो लोग हैं, जो खस्सी बकरी समझ रहे हैं ना, उनका तो बढ़िया बिस्तर बंधाना है, क्योंकि कल तक जो यहाँ दलित की जो पार्टियां थी, ठीक है, वोट तो ले रहा था, लेकिन दलित का काम कर नहीं रहा था। दलित का भला कैसे होगा? दलित ही छोड़ दीजिए, पूरे बहुजन समाज का या पूरे लोग का निष्पक्ष रूप से भलाई कब होगा? जब यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार आएगा। तो जो यूपी वाली पार्टियां हैं, उनको तो पहले ही इंडिकेट कर दिया कि आप साइड रहें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी। हम ये जो बयान दिए हैं ना, वो स्वागत करते हैं। यूपी वाला बिहार में राजनीति नहीं कर सकता है? बिल्कुल करे, तो करिए तो रहा है, तो इसको साइड कर दो। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो उनके लोग तो रहेंगे ना विधानसभा में? करे ना भाई, कर ही रहा है। हम कर माने वो अलायंस में नहीं जा सकते हैं। करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलत राजनीति करना गलत बात है। राजनीतिक रूप से इसको विफल किया गया, मारा गया है यूपी के द्वारा। सीधा मैं कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई जो जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, बहन जी या रावण से नहीं है। हमारा लड़ाई उनसे क्यों रहेगा? मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ के, लेकिन उनके लोग तो बनेंगे ना। उनके लोग बने तो उनका रोक रहा है कौन? लेकिन जो रहा है, जो यहाँ पर रहा है ना कमी बिहार के अंदर में, यहाँ दलित की सरकार बन गया होता, यहाँ बहुजन जो कहते हैं ना अम्बेडकराइट सरकार बन गया होता, लेकिन यहाँ कमज़ोर यही किया है। बिहार के लोग जो रविदास समाज के लोग हैं, यहाँ के जो है ठगने का काम किया है रविदासों को। हम जैसे मान लिया कि इक्विवेलेंट खड़ी होते हैं हम लोग का उद्देश्य ही है कि चिराग या कोई भी है दलित नेता है तो उसके इक्विवेलेंट तो होने दीजिए।
आने वाला जो 23 फरवरी है उस दिन आरजेडी के एक नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, हालांकि वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, शिवचंद्र राम जी, वो 23 फरवरी को पटना में जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 20 से 30 हजार अपने खाली समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल करते हैं, हर साल करते हैं, हर साल करते हैं। माननीय हमारे जो गार्जियन भी मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, शिवचंद्र राम जी। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? हम 20-30 हजार का पूरे बिहार के चमार के बुला ले, दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही ना है कि हमको टिकट मिले, मंत्री पद मिले, हमारे देखा मैंने दिखा देना है कि पूरे बिहार के चमार जो है ना, उसका मैं नेता हूँ। ये जो कार्यक्रम करते हैं उनका मुख्य अतिथि कौन होते हैं पता कर लीजिएगा। ठीक है, कौन होते हैं आप बता? हम काला बताएंगे, आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्देश्य क्या है? लोगों को शासक बनाना। तो शासक तो बन ही रहे हैं ना, वो क्या मंत्रिमंडल में शामिल थे ही? तो वही तो कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य है, उनका इतना ही उद्देश्य है कि इसके जरिए जो है दिखा करके हम मंत्री बने। सवाल ये है कि वहाँ वो नहीं रहते तो कहाँ रहते? हम थोड़े रोक रहे हैं, समाज का वहाँ है तो मंत्री भी बन गए, अगर दूसरे पार्टी में रहते तो कहाँ वो आपको नजर आते, कहाँ दिखते? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत जगह पर है, सही जगह पे है ना आपके हिसाब से? वो अपने हिसाब से सही जगह पे हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। आपके हिसाब से सही जगह पे वो कहाँ होते तो होता? हम कह रहे हैं कि वो जो उनका जगह है, जिस उद्देश्य से है वो पूरा हो रहा है। उनका जो उद्देश्य है, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं ना, खुश हैं ना? उनका काम से, उनके पार्टी के काम से संतुष्ट नहीं है। अभी के डेट में बताते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में जो दलित पर शोषण दमन हो रहा है, रेशियो उठाकर देख लीजिए, कौन लोग कर रहा है और उसके पक्ष में कौन आ रहा है, कौन लोग कर रहा है। अभी के डेट में सबसे ज़्यादा शोषण दमन करने वाला जो है और बदनाम करने वाला अपने कम्युनिटी को है, समझिए ना, बेवकूफ़ यादव लोग हैं। तो इस पे तो तेजस्वी यादव जी ने खुल के कहिए दिया है। वो उनको अब नजर आया ना, उनको अब नजर आया। अरे इतना तक बताता हूं, जब जागा तभी सवेरा। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यादव समाज के लोग मनुवादी, सामंतवादी नहीं, समाजवादी बनिए। तो अब क्या कह रहे हैं? कहने वही तो हम बता रहे हैं। इसका मतलब कि तेजस्वी जी को भी ये समझ में आ गया कि हमारा जो जात है वो वाकई में जो है अपने से नीचे जात वालों पर शोषण दमन कर रहा है, इसीलिए अब जो है ना समाजवादी बना रहे हैं। ये तो स्वागत की बात है, अच्छी बात है कि पहल तो किए, देर सही। हम लोग यही तो दिखा रहे थे कि देखिए आपको बदनाम करने वाले लोग जो है आपके जात ही है, जो शोषण दमन कर रहा है। अरे इतना तक बताता हूँ कि कई मामला में मैं देखा हूँ कि हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, और वहाँ लोग विधायक लोग मैनेज करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि मामला हाईलाइट ना हो, हमारी कुर्सी न चला जाए। इसीलिए इसीलिए इन लोग को रखता है नेता बना करके कि ना यहाँ रहो, दिखाने के लिए कि तोर जात में हमारा ही ना है, सिर्फ गिनाने के लिए, भुनाने के लिए, समझ गए ना। जमीनी हकीकत कुछ और है। हम लोग प्रतिदिन गांव में रहते हैं, देखते हैं, रुला जाता है, समझ गए, आत्मा कप जाता है देख करके लोग क्या दृश्य है। मैंने एक आदमी द्वारा ही आदमी पर शोषण करना, और ऐसा नहीं कि वो संघी है, समांतवादी है, मैंने बहुत ज़्यादा फासला हमसे नहीं है। तो ये है, तो इसीलिए तो मैंने नज़र लगता है आया है यानी कि बिहार में जो है कहा जा सकता है कि जब एक संसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित महसूस करेगा। बाकी तो सरकार का ये कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कहीं भी जो है कोई हताहत की खबरें नहीं है, कहीं कोई गलत कोई काम नहीं कर रहा है। प्रशासन अगर जहाँ पे गलती होता है वहाँ पे पहुँचती है, उस पर एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। लेकिन बिहार के कानून व्यवस्था पे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। बिहार के देश के कानून व्यवस्था तो है, लेकिन इसके चलाने वाले लोग सही से नहीं चला रहे हैं। पूरी तरह से जो है ना यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त है, बर्बाद है। हाल ही में ना आप देखे ना, ये जो है
एक विधायक हैं, अच्छा, वो झंडा नहीं फहराने दिया ठीक गया। है, चमार जाति से विधायक हैं, गोपाल रविदास, ये फुलवारी शरीफ से। दुर्भाग्य की बात है, उनको झंडा नहीं फहराने दिया गया, संघी मानसिकता के सांसद जी को मारिए दिया। तो वही तो बता रहे हैं कि बिहार में पूरी दलितों तरह का से- स्थिति मतलब एकदम बद से बदतर होते चला जा रहा है। देखिए इतना ही नहीं, ये बहुत मंथन करने वाली बात है। गोपाल रविदास जी जहाँ से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वहाँ शुरुआत से वहाँ कास्टिज्म खत्म करने की कोशिश हुआ है, समझिए, वहाँ पर जो है। लेकिन शायद गोपाल रविदास जी को अब समझ में आ गया होगा कि हम चमार हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलते हैं, तो वो हमको लगता है कि अभी भारत के लिए सफिशिएंट नहीं है। उनका आइडियोलॉजी पता है आपको, वर्ग व्यवस्था की लड़ाई वो लड़ते हैं कि एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब। ये तो लेफ्ट का विचारधारा है, अमीर गरीब तो का। उसी पार्टी के हैं ना, तो ये भूल गए थे गोपाल रविदास कि हम रविदास हैं। तो ये जो है ना, याद दिला दिया कि नहीं, यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था है, हाँ जी। और उस वर्ण व्यवस्था में हम चमार हैं, और यहाँ से लड़ना पड़ेगा पहले। इससे लड़ने के बाद आप जो है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा लड़ाई पूरे क्या देश। लगता है आने वाला समय में जो है इसी तरह से हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर हमला होते रहेगा या आम जनता के ऊपर हमला होते रहेगा, खास करके अगर संघी सरकार रहता है तो? देखिए, संघी सरकार रहे या फंगी सरकार है, कोई रहे, ठीक है, अब बिहार में समता मूलक संग्राम दल आ गया है। जी बिल्कुल। मैंने 2025 में सरकार मैंने क्या लगता है, देखिए, सरकार बने, विधायक बने न बने, मतलब उसे नहीं संग्राम दल के, मतलब है कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं, संघी लोग, संघी मानसिकता के, जो मनुवाद के विचारधारा पर जो संविधान को चलाना चाह रहे हैं, उनको छाती पर जो है ना दर्रा दर देगा ये समता मूलक संग्राम दल। विधायक एमपी बनने के लिए समता मूलक संग्राम दल को जो है ना, ये बिहार में जो है खड़ी नहीं की हम लोग। जरूरत पड़ा ना हम लोग को तब खुद राइफल उठाएंगे, बिल्कुल, लेकिन अपने लोगों को सुरक्षित करेंगे, सुरक्षा देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से जो है ना मेरा आह्वान है। हम लोग एमपी विधायक के लिए नहीं नेता बने हैं। मान सम्मान हमारे समाज का कैसे बचेगा, उसके लिए समता मूलक संग्राम दल बनाए हम लोगों ने, और इसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे। बस, धन्यवाद। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे समाज के ऊपर में जो भी शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती अगर होगा तो ये समता मूलक संग्राम दल उसके साथ खड़ा रहेगा, और शासन प्रशासन को यहाँ तक कि मनुवादी लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।